Good morning friends, welcome back to our channel. Today we are going to start lecture number 3, that is about pair of linear equation in two variable. Look at here what is given. It's one of the best and important, if we consider the board examinations, one of the best example, that is about upstream and downstreams. Okay friends, many times we have to deal with this kind of problems, so it's essential to know that how to deal with this kind of problems. Okay, look at here what is given. A board covers 32 kilometers upstream and 36 kilometers downstream in 7 hours. Also it covers 40 kilometers upstreams and 48 kilometers downstream in 9 hours. Then what to do? Find the speed of the boat and that of the stream. Friends, in this question what we have to do? We have to look at the last statement that given here. Look at here what to do here. Find the speed of the boat and that of the stream. तो what we will suppose here, दो चीजें हमें यहाँ फाइंड करनी है. एक तो बोट की स्पीड फाइंड करनी है, दूसरा हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है. तो सपोज कर लेते हैं कि चलिए बोट की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर्स है और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो मैं मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर्स. ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये होगा कि अपस्ट्रीम क्या है और डाउनस्ट्रीम क्या है. ठीक है, तो स्ट्रीम हम बना लेते, थोड़ा रफ वर्क करके समझ लेते ये दो टर्म्स क्या कहना चाहते हैं हमें. सपोज कर दीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, राइट, और मान लीजिए कि ये बोट है, ठीक है, और ये स्ट्रीम है. देखिए जब स्ट्रीम बोट की स्पीड जो है या डायरेक्शन जो है वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में होगी, स्ट्रीम और बोट की डायरेक्शन सेम होगी, तब बोट की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. और दूसरा केस ये है, अगर स्ट्रीम ये डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज कर दीजिए दिस इज द स्ट्रीम स्पीड एंड यहां पे मैं बोट बना लेता हूं और ये अब इस डायरेक्शन में जा रही है. दिस इज द केस 1, दिस इज द केस 2. ओके, यहां पे आप देख सकते हैं बोट और स्ट्रीम की जो स्पीड डायरेक्शन है वो सेम है, और यहां पे देख सकते हैं बोट और स्ट्रीम की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ अपोजिट है, राइट. देखिए जब वो सेम डायरेक्शन में जाएगा तब बोट की जो स्पीड है ना वो कंपैरेटिवली इंक्रीज्ड होगी, बिकॉज द स्पीड ऑफ बोट इज सपोर्टेड बाय द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. जैसे कि आप ऊपर से नीचे जाओगे ना, जैसे स्लाइडर में आप बैठे होंगे, है ना, तो आप ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या आपकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना. आप ऐसे बैठते हो तो भी नीचे आ जाते हो, क्यों? क्योंकि फ्लो नीचे होता है ना, आपको एक एक्सटर्नल फोर्स मिलता है नीचे जाने के लिए, इसलिए आपकी जो ओरिजिनल स्पीड है उसमें इंक्रीमेंट आएगा जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे. बस तो यही कहानी है यहाँ पे. बोट जब स्ट्रीम की डायरेक्शन में फ्लो करेगी तब इसकी स्पीड बढ़ेगी. कितनी बढ़ेगी? जितनी स्ट्रीम की जो स्पीड है उतनी उसमें इंक्रीमेंट आएगी. और यहाँ पे देखिए बोट और स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो अपोज है. जैसे कि जो स्लाइडर है, आप नीचे से ऊपर जाना ट्राई करते हो तो क्या आसान होता है? नहीं. जो ऊपर से नीचे आना आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर जाना थोड़ा सा टफ रहता है, बिकॉज आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. इट मीन्स आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, राइट. तो अपस्ट्रीम में देखिए यहाँ पे स्ट्रीम और बोट की डायरेक्शन अपोज है. स्ट्रीम ये डायरेक्शन में जा रहा है, बोट उसके अपोज डायरेक्शन में जा रही है. जब अपोज डायरेक्शन में जाना होगा तब बोट की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि उसको स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको फेस करना पड़ता है सामने, इसलिए इस केस में उसकी स्पीड कम हो जाती है, राइट फ्रेंड्स. तो ये तो अप एंड डाउन की बात हुई विद द स्पीड ऑफ स्ट्रीट एंड यहाँ पे अगेंस्ट द स्पीड ऑफ स्ट्रीट. जब बोट स्ट्रीट की डायरेक्शन में फ्लो करता होगा उसको हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं. क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम कहते हैं. मैथ्स में ये प्रॉब्लम है, हम इसको डाउनस्ट्रीम कंसीडर करेंगे जब दोनों की डायरेक्शन अपोज होगी, मतलब एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जाता होगा, राइट. ये डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? अपस्ट्रीम कहेंगे, ठीक है. तो जब वो डाउनस्ट्रीम फ्लो करेगा तब इसकी स्पीड बढ़ेगी,
तो यहां पे मैंने सपोज करके रखा है कि द स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर्स। ओके, तो बोट की स्पीड तो x किलोमीटर पर आवर्स है ही, लेकिन वो स्ट्रीट जो स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है। इट मींस ये केस में बोट की स्पीड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रीम की जो फ्लो है उसका भी सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए इस केस में बोट की स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए यहां पे बोट की स्पीड बढ़ रही है, इसलिए ये कितना बनेगा x प्लस वाई, बिकॉज स्ट्रीम की जो स्पीड मैंने सपोज कर ली है y किलोमीटर पर आवर्स। जब दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तब बोट की स्पीड को पीछे से स्ट्रीम की स्पीड का क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? y जितना, बिकॉज स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर्स, मतलब इतनी स्पीड जो है स्ट्रीम की वो बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी। फाइनली जब बोट डाउनस्ट्रीम फ्लो करेगा तब इसकी फाइनल स्पीड वेलोसिटी जो है वो कि x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर्स बनेगी, राइट। सिमिलरली यहां देख सकते हैं आप, जब वो अपस्ट्रीम करेगा, मानो कि स्ट्रीम का फ्लो यहां है और बोट कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो उस केस में स्ट्रीम की जो स्पीड है वो बोट की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इसको स्ट्रीम का जो फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना है। दैट्स वाई ये केस में बोट की जो स्पीड x है उसमें y जितना डिक्रीमेंट आएगा। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी जब बोट अपस्ट्रीम फ्लो करेगी या मोशन में जाएगी तब इसकी जो स्पीड है वेलोसिटी वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर्स बनेगा। ठीक है, इतना डिस्कस कर लिया। आई होप यू गॉट दिस। अब हमें कुछ इक्वेशन बनाने हैं। अब देखिए, ये आप समझ लिया कि जब बोट अप डाउनस्ट्रीम जाएगी तब इसकी स्पीड है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर्स, एंड जब अपस्ट्रीम जाएगी तब x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर्स। अब यह क्वेश्चन देखते हैं। बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कितना जाता है वो 32 किलोमीटर, एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। ऊपर गया तो कितना किलोमीटर गया, 32 किलोमीटर ऊपर गया, फिर ऊपर से 36 किलोमीटर की स्पीड से वो नीचे आया। वो दोनों मिला के उसको कितना टाइम लगा, 7 आवर्स लगा। जब इसने 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल किया एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल किया, दोनों को मिला के उसको फाइनल टोटल टाइम कितना लगा है, 7 आवर्स लगा है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा जो फिजिक्स में ज्यादातर आता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये आपको याद होगा, राइट। यहां पे टाइम दिया तो मैं टाइम को सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो क्या बनेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जब बोट डाउनस्ट्रीम फ्लो करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा। मानो कि मैं डाउनस्ट्रीम का टाइम लिख देता हूं टी डी का मतलब हुआ टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम। ओके, तो टी डी क्या होगा, टी डी इक्वल टू डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर, तो डिस्टेंस की जगह पे कितना लिख दूं, 36 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है, जब बोट डाउनस्ट्रीम फ्लो करती है, डाउनस्ट्रीम करती है, उसकी स्पीड कितनी बन जाती है, x प्लस वाई। तो मैं लिख दूंगा यहां पे x प्लस वाई। तो ये दिस इज द टाइम टेकन बाय बोट ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम, राइट। अब अपस्ट्रीम भी तो जाता है, ये रहा 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, तो उसका टाइम कितना होगा। मान लीजिए मैं टी यू लिखता हूं, तो टी यू मतलब हुआ टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम। ओके, सेम फॉर्मूला करेंगे यहां पे भी लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, अपस्ट्रीम में है, अपस्ट्रीम में कौन सी स्पीड हम कंसीडर करेंगे, ये रही x माइनस वाई। डिस्टेंस अपस्ट्रीम में कितना ट्रैवल कर रहा है वो, इट कवर्स 32 किलोमीटर्स इन अपस्ट्रीम, सो डिस्टेंस इक्वल टू 32 एंड स्पीड इक्वल टू x माइनस वाई। This is the time taken during upstream. Okay friends, this is the time taken during downstream, this is the time taken in upstream. ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का टाइम कितना लग रहा है, फाइनली कितना लग रहा है, 7 आवर्स। इट मीन्स क्या हुआ, टी डी प्लस टी यू इक्वल टू 7 आवर्स।
यहाँ पे दोनों का एक साथ दिया हुआ फ्रेंड्स, याद रखना अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको 7 घंटे लगते हैं। तो ये रहा टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम, दिस इज द टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम। दोनों का एडिशन कितना दिया हुआ है? 7 आवर्स दिया हुआ है, राइट। अब लिख देते हैं, ये थोड़ा मैं रफ कर दूं यहाँ पे, तो फाइनल इक्वेशन में ये हटा देता हूँ, आई होप यू गॉट इट, ये हटा देता हूँ। अब देखिए टीडी कितना था, टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम ये रहा 36 बाय एक्स प्लस वाई, इजी, प्लस अपस्ट्रीम में कितना होगा 32 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7। ये बन गया मेरा इक्वेशन। और फ्रेंड्स रिमेंबर इन 3.6 वी हैव डिस्कस्ड वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल। उसमें हम कुछ सपोज करके कहते थे, याद करिए कुछ जब भी ऐसा एग्जाम्पल आता था हमारे पास 1/√y इक्वल टू 7, सपोज कर दीजिए ऐसा इक्वेशन आया था हमारा 3.6 में, तो हम सपोज करते थे 1/√x इक्वल टू p एंड 1/√y इक्वल टू q, देन फाइनल इक्वेशन मेरा लीनियर बन जाता था p + q इक्वल टू 7। क्योंकि ये इक्वेशन अभी लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में, बाद में मैं उसको बाय यूजिंग एनी मेथड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। तो अभी मुझे उसको लीनियर के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो चलिए रिड्यूस भी कर लेते हैं, क्या होगा, सपोज कर दीजिए, सपोज 1/x + y इक्वल टू p, ओके, एंड 1/x - y इक्वल टू q। ठीक है फ्रेंड्स, ये सपोजिशन यहां पे अप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा मेरा इक्वेशन, देखिए ये पूरा इक्वेशन क्या है 36 × 1/x + y है, प्लस 32 × 1/x - y है इक्वल टू 7। ये दोनों सेम ही लिखा है मैंने, 36 × 1/x + y लिख सकता हूं, 32 × 1/x - y लिख सकता हूं इक्वल टू 7। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, राइट। नाउ यूज दिस वैल्यू, देन 36 और 1/x + y की जगह पे क्या डालना है मुझे, p डालना है, लिख दिया। 1/x + y की जगह पे क्या डाला, p, देन दिस इज 36 × p प्लस 32 1/x - y की जगह पे क्या डालू, q, देन इक्वल टू 7। दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म फॉर दिस इक्वेशन। अब ये लीनियर हो गया, देखिए हमारा जो लीनियर इक्वेशन था ax + by + c इक्वल टू 0, अब ये फॉर्म में आ गया बिल्कुल सीधा से, राइट। कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म इट्स विल बी लीनियर इक्वेशन। Friends, similarly we will try for condition 2, that is about 48 km downstream, sorry 40 km upstream and 48 km downstream in 9 hours, right। तो अब इसकी डिस्कशन कर लेते हैं, दूसरा इक्वेशन वहां से बना लेते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए सेम फंडा यूज करना है यहाँ पे भी। चलिए कंडीशन नंबर 2 में क्या है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो TU अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना 40 किलोमीटर, दिस इज द 40। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, अपस्ट्रीम की स्पीड होगी x - y। याद रखना अपस्ट्रीम में ऑलवेज कम होगी, डाउनस्ट्रीम में ज्यादा होगी। और याद रखिए ऐसे करिए, अपस्ट्रीम में ऐसे करोगे तो आसान होगा, जैसे ऊपर जाना होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए स्पीड हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से याद रखना, जैसे अपस्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। ये फंडा याद रखोगे तो गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम है तो मेरी स्पीड हो जाएगी x - y, दिस इज t, ओके। फॉर कंडीशन 2 आई स्टार्ट फ्रॉम दिस, ओके। नाउ TD इट मीन्स डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में स्पीड बोट की बढ़ेगी, बिकॉज उसको सपोर्ट मिलेगा स्ट्रीम की स्पीड का, इसलिए वो बनेगा TD। TD इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगेन डिस्टेंस कितना होगा डाउनस्ट्रीम में, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इट मीन्स अगेन हियर 48। स्पीड डाउनस्ट्रीम में कितनी होगी, बढ़ेगी x + y, ये हो गया x + y, दिस इज TD, ओके।
और ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम आने में टोटल इसको कितना टाइम लगता है कंडीशन 2 में 9 आवर्स लगता है। तो सेम यही काम करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, तो क्या हम यहाँ पे उसको समझ पाए, राइट, ठीक है। चलिए, TD प्लस TU इक्वल टू 9। TD कितना, ये रहा 48 बाई एक्स प्लस वाई, 48 बाई एक्स प्लस वाई, प्लस TU कितना है 40 बाई एक्स माइनस वाई, 40 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9। इजी। सेम सपोज कर दीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी, तो यहाँ पे कितना बनेगा 48 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरह से लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। वापस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या बनेगा 48 बाई एक्स प्लस वाई जो ऊपर है, यहाँ पे क्या बनेगा 40 बाई एक्स माइनस वाई सेम ऊपर है। मैं इसलिए सेपरेट फॉर्म में लिख रहा हूँ बिकॉज आपको ये सपोजिशन किस तरह से अप्लाई करना है वो आपको समझ में आ जाए। ओके, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे p डाल देता हूँ, ये रहा, तो 48 का 48 और बाजू में p क्योंकि वो सपोज करना है। ओके, माइनस वाई की जगह पे q, तो 40 इसकी जगह पे डाल दो q और ये बन गया मेरा 9 बन गया। ओके, ये दोनों इक्वेशन हो गए। इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन 1 बेस्ड ऑन कंडीशन 1। अब ये देखिए दोनों लीनियर फॉर्म में है and we have variety of methods in this chapter that how to deal with this kind of equations. We have elimination method, substitution method, and remember cross method, multiplication method is already reduced in CBSE syllabus, so no need to go with this method. You can apply always elimination method. This is very better and easier method compared to other. So solve these two equation by elimination method. You know that I'm not going to solve it, but I hope you will be able to solve this. And final, I give you answer. What will be the answer for speed of boat? That will be x equal to speed of boat. It will be 10 km per hour. Ultimately you will get it. And y equal to, this is the speed of stream, this will be 2 km per hour. So you will get this answer if you solve by elimination method. Okay friends, it's very simple. Remember in this question then what to do when we have questions like upstream and downstream. We have to suppose that upstream it means boat is going upward direction, downstream it means going downwards. When it comes downwards, speed of boat being increased, when it goes upstream speed will be decreased. So when comes downwards x plus y, goes upstream x minus y, and solve like this. Okay, thank you.